वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। सुप्रभात देवियों सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि स्थूल दृष्टि से देखने पर समुद्र और उसमें उठने वाली तरंगों में भिन्नता परिलक्षित होती है, किंतु जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि समुद्र और उसमें उठने वाली तरंगों की स्वतंत्र सत्ता होती ही नहीं, और यदि स्वतंत्र सत्ता है तो केवल जल तत्व की। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र और उसमें उठने वाली तरंगों में भिन्नता परिलक्षित होती है। इसी प्रकार संसार रूपी समुद्र और शरीर रूपी तरंगों में भिन्नता भाषित होती है, किंतु जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि संसार और शरीर दोनों की स्वतंत्र सत्ता होती ही नहीं। सत्ता होती है तो बस केवल एक परमात्मा तत्व की। इसलिए परमात्मा का ज्ञान होना यही यथार्थ ज्ञान है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनें ताकि विश्लेषण का अधिकाधिक आनंद लिया जा सके। तो पहले अगले श्लोक का श्रवण पान करें, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लें। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, यदि समस्त पापियों में तू सबसे बड़ा पापी भी है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से इस दुख रूपी सागर को तू आसानी से तर जाएगा। मधुसूदन भगवान कृष्ण यहाँ पर दिव्य ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि इस श्लोक में एक शब्द आया है पाप कृत्तमः। तो पहले इसे अच्छी तरह से समझ लें कि पापियों में जो सबसे सर्वाधिक पापी हैं उनमें से 3 को छांट लिया जाए। उन 3 में जो सबसे कम है उसे कहेंगे पापकृत, और उससे थोड़ा अधिक है उसे कहेंगे पापकृत्तर, और उन तीनों में जो सर्वाधिक पापी है उसे कहेंगे पापकृत्तम। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के लिए कहते हैं कि पापकृत्तमः, यदि समस्त पापियों में भी तू सबसे बड़ा पापी है तो भी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि तू इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से इस मोह रूपी सागर को, इस दुख रूपी सागर को आसानी से तर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दिव्य ज्ञान रूपी जो नौका है ये कभी धोखा नहीं देती। इस नौका की विशेषता है कि ये नौका ना तो कभी टूटती है और ना ही इसमें छिद्र होने की संभावना है, और ना ही ये कभी डूबती है। इसलिए हे अर्जुन, मेरी इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका के दरवाजे तेरे लिए सदैव के लिए खुले हैं। मेरा सुझाव है कि तू जा और इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जा। मधुसूदन भगवान के कहने पर
अर्जुन सोचने लगता है, असमंजस में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन मेरे इन पापों का क्या होगा। लेकिन संकोच बस वह अपने इस भाव को प्रकट नहीं करता है। लेकिन मधुसूदन भगवान कृष्ण तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने उसके अंतःकरण की बात को जान लिया और वो कहते हैं कि अर्जुन, तेरे समस्त पापों का संतरण हो जाएगा। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। तब तू देखेगा कि मेरे शरीर में पाप था, मेरी इंद्रिय में पाप था, मेरी मन में पाप था, मेरी बुद्धि में पाप था, लेकिन शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में तो पाप था ही नहीं। मैं जब अपने को पापी सोचता था तब भी मैं पापी नहीं था, और जिस समय मैं अपने को निष्पाप सोच रहा हूँ तब भी निष्पाप हूँ नहीं। क्यों? यहाँ पर सर्वम से अभिप्राय है सब कुछ मिला हुआ, इसमें पुण्य भी मिला हुआ। हालांकि संसार में जिसको हम लोग पुण्य कहते हैं वो सचमुच पुण्य होता नहीं, क्योंकि जब कर्तृत्व भाव से, भोक्तृत्व भाव से, कामना की प्रधानता से और वासनापूर्ण ढंग से किया जाता है तो वह पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक शब्द आया है संतरिष्यसि, इसका अभिप्राय और समझ लें। संतरिष्यसि का मतलब हुआ सम्यक तरिष्यसि, सम्यक प्रकार से संतरण, यानी सब कुछ धुल जाना। इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका की जो विशेषता बताई, दिव्य ज्ञान की जो महिमा है, उससे पाप पुण्य सब कुछ धुल जाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्धता आ जाती है। तो संतरिष्यसि का अभिप्राय ये हुआ कि पूर्ण रूप से धुल जाना, पूर्ण रूप से सफाई हो जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को सचमुच आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब सही समय पर आपको स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।